दोस्तों आज पेश है प्यारा राजा और मासूम हिरणी। ये एक और चित्र है दोस्तों। बहुत पुरानी बात है। झांझर वन में कपिल ऋषि के आश्रम था। कपिल ऋषि के आश्रम में रहकर भगवान के भजन पूजा पाठ किया करते थे। सौभाग्यता की तो वे साक्षात मूर्ति थे। वन में सारे जीवन जानवर को पितृत्व स्नेह किया करते थे। वन के सारे जानवर भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। वे वन में हिंसक जानवर भी उनके सामने दुम दबाए रहते थे। एक दिन कपिल ऋषि मुंह अंधेरे गंगा में स्नान करने गए। गंगा में नहाकर राम की स्मृति करते हुए आश्रम लौट रहे थे। राम राम हरि हरि हरि। तभी वहाँ 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 कपिल ऋषि ठनके। इस बियावान में बच्चा तो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ है। वे उस ओर बढ़ चले जिधर बच्चे की रोने की आवाज़ आई थी। जैसे ही वे एक झाड़ी के समीप पहुंचे, वहाँ 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 ओह, यह तो कोई छोटी सी दुधमुही बच्ची है। इस जंगल में इस सुकोमल बच्ची को कौन निर्दयी डाल गया है। उसने चारों ओर दृष्टि दुलाई और आवाज़ लगाई, यह किसकी बच्ची है? क्या इस बच्ची का कोई संरक्षण इस वन में मौजूद है? उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। यह देख, इस बच्ची का कोई नहीं वारिस नहीं है। अब यदि ये बच्ची यहाँ छोड़ जाता हूँ तो वन के का कोई हिंसक जानवर इसे खा जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। इस मासूम बच्ची को अपने साथ आश्रम में ले जाऊंगा। उसका लालन पोषण करके इसे प्राणों की रक्षा करूंगा। कपिल ऋषि ने रोती हुई कन्या को गोद में उठाया और आश्रम की ओर चल पड़े। चूंकि यह कन्या ही मुझे पवित्र नदी गंगा में नहाकर आश्रम की ओर वापस आते वक्त बड़ी मिली है, इसलिए कन्या का नाम गंगा रखूंगा। जैसे ही वे आश्रम में पहुंचे, यह क्या, आप किसकी कन्या उठा लाए? रामेश्वरी, यह कन्या हमें वन में पड़ी मिली। आज यह तुम्हारी बेटी हुई। कहकर कपिल ऋषि ने रामेश्वरी को कन्या के मिलने की घटना सुना दी। सारी बात जानकर, स्वामी, यह आपने अच्छा किया जो कन्या आपके साथ ले आई। लाओ, इसे मुझे दे दो। लो, अपनी बेटी को संभालो। कपिल ऋषि ने कन्या को रामेश्वरी की गोद में दे दिया और रामेश्वरी ने उसे प्यार करने लगी। कपिल ऋषि और रामेश्वरी अब बड़े प्रेम से नन्ही गंगा का पालन पोषण करने लगे। लेकिन गंगा का दुर्भाग्य था, एक दिन रामेश्वरी बीमार होकर सैया पर जा पड़ी। कपिल ऋषि रामेश्वरी की बीमारी का उपचार कराया, लेकिन रामेश्वरी को गिरते स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन देखकर वह कपिल ऋषि से बोली, स्वामी, अब मैं बचूंगी नहीं। ऐसा न कहो रामेश्वरी, अभी तुम पूरे 100 साल जीना है। इस प्रकार की झूठी तसल्ली न दो स्वामी, मुझे मरने का कोई दुख नहीं। दुख तो गंगा की ओर से है। मेरे बाद इसकी देखभाल कौन करेगा? और उसी दिन सोमवती की मृत्यु होगी, रामेश्वरी की मृत्यु होगी। रामेश्वरी, तुम हमें छोड़कर चली गई। और रामेश्वरी ने आंखें मूंद ली, आंखें से आंसू छलकाए। बड़े दुखी हृदय से उसने रामेश्वरी के शव को अग्नि समर्पित किया। रामेश्वरी, हम इस बात की को अच्छी तरह जानते हैं कि यह संसार नश्वर है। जिसने जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम्हें भी यह संसार छोड़कर जाना था, सो तुम भी भगवान के पास चली गई। मुझे इसमें कोई चिंता नहीं। चिंता मुझे गंगा की है। अब इसका पालन पोषण कौन करेगा? रामेश्वरी की मृत्यु के बाद वन के सभी जानवर भी दुखी थे। अब कपिल ऋषि हर समय गंगा समा आश्रम में रहकर नन्ही गंगा की देखभाल करने लगे। न जाने गंगा मेरे से कौन से पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो इतना मोह हो गया। जब वे आश्रम से बाहर जाते, नन्ही गंगा जानवरों के सुपुर्द कर जाते। मेरे जंगली भाइयों, मेरी अनुपस्थिति में गंगा की रक्षा करना। जंगल के जानवर कपिल ऋषि की अनुपस्थिति में
नन्ही गंगा का ख्याल रखते और उनके लिए जंगली फल तोड़ कर लाते, जिन्हें नन्ही गंगा खुश होकर खाती। धीरे धीरे इस प्रकार 18 वर्ष व्यतीत हो गए। गंगा अपूर्णतः युक्ति बन गई। सौंदर्यवती होने के साथ साथ गंगा विनयशील और विद्वता। वह जंगली जानवरों से बहुत स्नेह करती, उनके सुख दुख का पूरा ध्यान रखती। तभी एक दिन ये चारों ओर अचानक कैसी सुगंध फैल रही है पिताजी? गंगा बेटी, यह सुगंध कस्तूरी की है। कस्तूरी की? यह कस्तूरी क्या होती है पिताजी? बेटी, कस्तूरी बहुत ही बहुमूल्य होती है। वह हिरण की नाभि में होती है। जिस हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है उसे कस्तूरी मृग कहते हैं। लेकिन पिताजी, झांझर वन में तो एक भी हिरण नहीं है, फिर यह कस्तूरी महक इस वन में आज कैसे फैली हुई है? बेटी, लगता है आज इस वन में कोई कस्तूरी वाला हिरण आ गया है। अभी वे दोनों इस प्रकार वार्तालाप कर ही रहे थे, अरे दो मृग दौड़ते हुए इधर ही आ रहे हैं पिताजी। दोनों मृग कपिल ऋषि के पास आकर खड़े हो गए। तब कपिल ऋषि ने स्नेह से उनसे बोला, तुम दोनों मृग किस वन के निवासी हो? ऋषिवर, हम दोनों पति पत्नी हैं और हम पाताल लोक के वासी हैं। क्या तुम दोनों पाताल लोक के वासी हो? लेकिन तुम तो मृग योनि में हो। अगले ही पल मृग और मृगी ने अपने असली रूप में कपिल ऋषि के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। प्रणाम ऋषि, और मेरा नाम जयेश और यही मेरा असली रूप है। लेकिन जयेश, तुम दोनों मानव रूप त्याग कर मृग बनने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? ऋषिवर, अपनी पत्नी मालवी की जिद के कारण मुझे वह मालवी को इस रूप में पृथ्वीलोक पर आना पड़ा। मैं तुम्हारे कथन का मतलब नहीं समझा जयेश, जरा स्पष्ट समझाओ। तो सुनिए ऋषिवर, आज से 5 दिन पूर्व मेरा और मालवी का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात प्रथम रात्रि जब स्वागरात के कक्ष में पहुंचा, तब मालवी ने मेरे से कहा, मालवी, आज से तुम मेरी पत्नी हो। पाताल लोक की परंपरा के अनुसार आज के दिन जो तुम इच्छा प्रकट करोगी उसे हर हालत में पूरी करूंगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? नाथ, मैं पृथ्वीलोक की सैर करना चाहती हूँ। क्या क्या? हाँ ना। लेकिन यह कैसे हो सकता है? पाताल लोक के नियम के अनुसार केवल पाताल लोक के राजा ही पृथ्वीलोक पर जा सकते हैं। हम तुम्हें पृथ्वीलोक पर कैसे ले जा सकते हैं? नाथ, जैसे भी हो, आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी होगी। मालवी, जिद न करो, इस इच्छा को छोड़कर और इसके बदले में अपनी और कोई इच्छा बताओ ताकि उसे पूरा कर सकूं। नाथ, यदि तुम मेरी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन इस इच्छा के अलावा मेरी कोई और इच्छा नहीं है। अतः अब आप पर ऊपर निर्भर है कि आप मेरी इच्छा पूरी करते हैं या पाताल लोक की परंपरा को निर्वाण तोड़ते हैं। ओह, यह मालवी है, तुमने मुझसे बड़ी उलझन में डाल दिया है। तब मैं सोच में पड़ गया और कुछ सोचकर मालवी से बोला, मालवी, कल हम दोनों पाताल लोक के राजा पाताल देव के पास चलेंगे, उनसे पृथ्वीलोक जाने की आज्ञा मांगेंगे। वो आप कितने अच्छे हैं नाथ। खुशी से उछलती हुई मालवी मेरे अंग से लिपट गई। दूसरे दिन मालवी के साथ राजा को लेकर पाताल लोक के राजा के पास पहुंचा और मालवी की इच्छा के बारे में बताया। तो तुम अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए पृथ्वी पर जाना चाहते हो जयेश? जी महाराज। मेरी बात सुनकर पाताल देव सोच में पड़ गई। फिर कुछ सोचकर मुझसे बोली, जयेश, पाताल लोक के नियम के अनुसार तुम अपनी पत्नी के साथ पृथ्वीलोक पर नहीं जा सकते, लेकिन विवाह के पश्चात तुम्हारी पत्नी मालवी ने तुमसे सामने यही इच्छा प्रकट की है, इसलिए उसकी यह इच्छा पूरा करनी चाहिए। इसलिए हम अपने नियमों में ढील देकर तुम्हें पृथ्वीलोक पर जाने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद महाराज। अब पाताल लोक मेरी पत्नी मालवी से बोली, मालवी, तुम्हें अपने पति के सामने पृथ्वीलोक जाने की इच्छा प्रकट कर दी, पर पृथ्वीलोक पर पहुंचने पर तुम व तुम्हारा पति घोर संकटों में गिर सकते हैं। इसलिए अपनी इच्छानुसार एक बार पुनः विचार कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। महाराज, मैं पृथ्वीलोक पर जाना चाहती हूँ, इस विषय में सोचना विचारना कैसा? पातालोक ने मुझे कस्तूरी देते हुए कहा, जयेश, इस कस्तूरी को धारण करके तुम और तुम्हारी पत्नी मालवी हिरणी बन जाएंगी और तुम हिरण और हिरणी के रूप में पृथ्वीलोक पर जाकर रहना। जो आज्ञा महाराज। जयेश,
हम तुम्हें 5 वर्ष का समय देते हैं। 5 वर्षों में तुम पृथ्वी का भ्रमण करने के पश्चात तुम मालवी के साथ वापस पाताल लोक चले आना। जैसी आज्ञा महाराज। एक बात और सुनो जय, कस्तूरी धारण करके तुम एक गुण स्वयं आ जाएगा। तुम पर कोई संकट आने वाला होगा, तुम उससे पहले संकट के बारे में जान जाओगे। महाराज सुना कुछ दिनों से कस्तूरी मृगों का एक जोड़ा झांझर वन में कहीं आकर रहने लगा है। आप उन दोनों जोड़े को कस्तूरी मृग को क्यों पकड़वा लेते? यदि झांझर वन में वाकई कस्तूरी मृग का है तो हम उस सैनिकों को पकड़वा कर मंगवा लेते हैं। जय सिंह ने तुरंत ही सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, जाओ झांझर वन में कस्तूरी मृग को पकड़ लाओ। जो क्या महाराज। सैनिकों के साथ झांझर वन में की ओर चल पड़ी। तभी झांझर वन में, क्या बात है स्वामी, एकाएक चौक क्यों खड़े हो गए? हिरणी रूपी जैसा तुम चुप रहा। उसकी आंखों में सुनापन था। निर्मय हिरणी बनी मालवी की ओर देखा। स्वामी एकाएक तुम अपने आपको क्या हो गया? तुम्हारा मौन मेरे दिल में चीर डाले जा रहा है, कुछ बोलो तो सही। मालवी, क्या तुम्हें याद है पाताल लोक के राजा पाताल देव ने कस्तूरी की विशेषता बताई थी? हाँ स्वामी, पाताल देव ने कहा था कि आप पर कोई संकट आने वाला होगा तो उससे पूर्व सूचना मिल जाएगी। लेकिन क्या आप इस समय क्यों पूछ रहे हो स्वामी? मालवी, उसी कस्तूरी के कारण अभी अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरी मौत दबे कदमों से मेरी तरफ आ रही है। यह आप क्या कह रहे हैं स्वामी? मैं ठीक कह रहा हूँ मालवी। जैतपुर के राजा जय सिंह के सैनिक मुझे पकड़ने के लिए झांझर वन की ओर बड़े चले आ रही हैं। क्या स्वामी? राजा जय सिंह आपने क्या बिगाड़ा है? उसके सैनिक आपको पकड़ने क्यों आ रहे हैं? मालवी, राजा जय सिंह की रानी दीपाली का पुत्र को जन्म दिया है। नन्हे पुत्र का नामकरण समारोह में कस्तूरी मृग के मांस की आवश्यकता होती है। 100 कस्तूरी मृग के मांस के लिए जैसी के सैनिक मुझे पकड़ने वन में आ रही हैं। वो अब क्या हुआ स्वामी? अरे पगली, तू रोती क्यों है? शायद मेरे भाग्य में इसी प्रकार मरना लिखा होगा, और यदि ऐसे अच्छे अवसर पर मुझे बलिदान होना पड़ा तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और सुनो, यह झांझर वन जैतपुर के राज्य की सीमा में पड़ता है, अतः राजा जैत सिंह के वन में रहने के कारण उसके ऋणी हैं। इस बहाने उसके ऋण से मुक्ति हो जाऊंगा। मालवी, एक न एक दिन तो मुझे मरना ही था, फिर किसी शिकारी के तीर से मरने की अपेक्षा राजा जय सिंह के बेटे के लिए क्यों न मरूं? ऐसा न कहो स्वामी, ऐसा कहकर मेरी दुनिया सुनी न करो। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊँगी? तुम्हारे सिवा मेरा इस पृथ्वी पर कौन है? अब जब से हमारा विवाह हुआ है आप मेरी नज़रों में एक क्षण भी ओंझल नहीं हुई। फिर जीवन भर के लिए मैं अपनी नज़रों से कैसे ओंझल होने दूं? मालवी, तू बड़ी नासमझ है। स्वामी, मैं नासमझ ही सही, लेकिन आपको इस प्रकार मौत के मुंह में कदापि नहीं जाने दूंगी। स्वामी, चलो इसी समय वन छोड़कर कहीं दूर चले भागे। इतनी दूर कि राजा जय सिंह के सैनिक न पहुंच सके। मालवी, अब कुछ नहीं हो सकता। जय सिंह के सैनिक कुछ ही देर बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं। मुझे पकड़कर राजा जय सिंह के पास ले जाएंगे और मेरा वध हो जाएगा। स्वामी, आज आप ये कैसी बहकी बातें कर रहे हैं? मालवी, यह सब तो कुछ थोड़ी देर पहले घटने वाला है। वह सब तुम्हारे कारण ही घटेगा। मेरे कारण? हाँ मालवी, तुम्हारे कारण। न तुम पृथ्वी पर आने की जिद करती और न ही संकट आता, और इस समय पाताललोक में रहकर हम सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन बिता रहे होते। स्वामी, मुझे क्षमा कर दो, सचमुच मुझसे बड़ी भूल हुई। अब कुछ नहीं हो सकता मालवी, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी सूखे पत्तों की झरझराहट हुई। दोनों चौंक कर उधर देखा। लो मालवी, मेरी मृत्यु के दूत आ गई। सैनिकों ने आकर हिरण को पकड़ लिया। नहीं, हमें नहीं मालूम कस्तूरी मृग हमें इतनी आसानी से मिल जाएगा। चलो इसे राजा जय सिंह के पास ले चले। सैनिकों, मेरे हिरण को
को न ले जाओ, इसे छोड़ दो। सैनिकों ने उनकी एक न सुनी, हिरण को अपने साथ ले गए। इधर दिन ढले, हिरणी को होश आया। ओह, अब तक तो जैत सिंह के सैनिक मेरे पति जयेश का वध भी कर चुके होंगे। दुख से उसकी आंखें से आंसू आए। वह दुखी मन से उठी। जिसके लिए मैं हिरणी के रूप धरा था, अब वही नहीं रहे तो इस हिरणी के रूप धरने का क्या फ़ायदा। अब मुझे अपने असली रूप में आ जाना चाहिए। अगले ही पल वह मानवीय रूप में आ गई और रोती हुई कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंची। मालवी, तुम रो क्यों रही हो? तुम इस समय अपने मानवीय रूप में क्यों आई हो? तुम्हारा पति जयेश कहाँ है? गंगा के प्रश्न सुनकर रोती हुई मालवी के उसके कंधे से लगाकर और जोर से रोने लगी। मालवी, चुप हो जाओ और मुझे रोने का कारण बताओ। गंगा ने किसी प्रकार दिलासा देते हुए मालवी को चुप कराया। दुख के सागर में डूबी हिरणी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी रही। जब सैनिक उनकी दृष्टि से ओंझल हो गए तो गस खाकर गिर पड़ी और होश न रहा। इधर सैनिक हिरण को लेकर राजा जैत सिंह के पास पहुंचे। बन गया काम। नामकरण संस्कार समारोह में बड़ी आसानी से संपन्न हो जाएगा। उस सैनिकों ने आदेश दिया, सैनिकों तुरंत इस हिरण को लाल कर डालो, इसकी बेशकीमती खाल हमारे महल में पहुंचा देना। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों ने तुरंत हिरण को हलाल कर डाला। तत्पश्चात हिरण की खाल उतार कर महल में जयत सिंह के पास पहुंचा दी। खाल देखकर, कस्तूरी मृग की खाल बहुत सुंदर है, हम इसे खाल को अपने शयन कक्ष में लगाएंगे। तब सुबकते हुए मालवी ने कहा, गंगा बहन, मैं विधवा हो गई हूँ। क्या तुम्हारे पति को किसने और क्यों मारा? तब मालवी ने उसे सारी बात बताई। सारी बात जानकर, और राजा जयत सिंह इतना क्रूर है, अपने पुत्र के नामकरण संस्कार संपन्न कराने के लिए एक निहीर जयेश को मौत के घाट उतार दिया। गंगा का मन जयत सिंह के प्रति घृणा से भर उठा। उसने मालवी से पूछा, मालवी, अब तुम क्या करोगी? अब क्या तुम वापस नागलोक जाओगी? गंगा बहन, पाताललोक में अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी? मैं वहाँ से हट करके पृथ्वीलोक पर आई थी। अब अपने पति को खोकर वापस जाऊंगी तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। गंगा बहन, अब मैं इस पृथ्वी पर रहकर ही अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गुजारूंगी। तब तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं मालवी, तुम इसी आश्रम में हमारे पास रहोगी। उधर जयपुर के राजा जयत सिंह नवजात पुत्र के नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। महाराज युवराज का नाम पहला अक्षर ग से आया है। ठीक है, हम इसका नाम गगन सिंह रखेंगे। यज्ञ वेदी में कस्तूरी मृग के मांस की आहुति दे दी गई और यज्ञ जाकर संपन्न हुआ। धीरे दिन घटना को बीते 2 माह बीत गए। मालवी के आश्रम में गंगा के साथ रहने लगी। वह आश्रम का सारा काम काज करती। उसके जीने की उमंग लगभग समाप्त हो चुकी थी। वह नाम मात्र का ही भोजन करती, जिससे वह सूख कर काटा हो गई। एक दिन जयत सिंह प्रधानमंत्री मेघ सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री, हम आखेट करने झांझरवन जा रहे हैं। हमारी अनुपस्थिति में राज्य का पूरा ख्याल रखना। जो आज्ञा महाराज। जयत सिंह उसी दिन आखेट करने झांझरवन की ओर चल दिया। जब वो आखेट पर जाता था, अकेला जाता था। उधर झांझरवन में, मालवी, चलो वन में जाकर पूजा के लिए फूल तोड़ लाएं। चलो गंगा बहन। अतः दोनों ही खाली डोलचियाँ उठाकर आश्रम से बाहर निकल गई। दोनों वन में जाकर फूल तोड़ने लगी। तभी खुश गंगा पीड़ा से कराती हुई भूमि पर गिर पड़ी। बहन गंगा, ओह, नाड़ी बहुत मन चल रही है। इसका मतलब गंगा बहन का विष का प्रभाव बड़ी तेजी से प्रभाव हुआ है। मुझे सिद्ध आश्रम पहुंचकर कपिल ऋषि को ये दुर्घटना की सूचना देनी चाहिए। अतः मालवी तेज कदमों से डगमगाती हुई आश्रम की ओर चल पड़ी। अभी जयत सिंह झांझरवन में प्रवेश किया, उसके उस स्थान पर पहुंचा। वो इतनी सुंदर युक्ति बेहोश पड़ी है। जयत सिंह घोड़े से उतर गंगा के पास पहुंचा।
तभी आकाश के तेज प्रकाश फैल गया। ओ यमराज समय भैंसे पर सवार होकर इधर आ रहा है। जैसे ही यमराज गंगा के प्राण उसके शरीर से निकालने पहुंचा, रुक जाओ यमराज, रुक जाओ। यमराज सिनक कर रुक गया। उसने जय सिंह की ओर पलट कर देखा। क्या बात है यमराज, क्या आप इस सुंदरी के प्राण लेने आए हैं? हाँ, इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। ओह यमराज, इतनी सुंदर युक्ति इतनी सिरत भरी जवानी में मर गई, क्या यह अनुचित नहीं है? यमराज जी, क्या ऐसा उपाय नहीं है कि जिससे यह सुंदरी जीवित हो जाए? उपाय तो है राजन। तो फिर जल्दी ही वह उपाय बताइए यमराज। तो सुनो राजन, मरा हुआ प्राणी जीवित तो नहीं हो सकता, पर एक उपाय है। यदि कोई प्राणी इस सुंदर युक्ति को अपनी आदि आयु दे दे तो यह सुंदरी इसी पल जीवित हो सकती है। ओह, जय सिंह सोच में पड़ गया। फिर उसने कुछ देर सोचकर उस यमराज से कहा, यमराज मेरी आयु कितनी शेष है? अभी अभी तो तुमने पूरे 100 साल का जीवन भोगना है राजन। तो यमराज, मैं अपने जीवन के 50 साल इसी सुंदरी को दान देता हूँ। ओह, तो तुमने बहुत बड़ा त्याग कर डाला राजन। अब तो इसे सुंदरी को जीवित करना ही पड़ेगा। यमराज ने अपना दायां हाथ जय सिंह के मस्तक पर किया। इस मानव की आदि आयु इस मुट्ठी में आ जाए। और अगले ही पल यमराज की हाथ की मुट्ठी में बंद थी। तत्पश्चात इस मुट्ठी में कैद आयु इस सुंदरी के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए। कहकर यमराज ने आंखें बंद कर दी और गंगा के मस्तक पर खोल दी। अगले ही पल गंगा की आंखें खुली। राजन, अब आप खुश हो? ओह, सुंदरी ने आंखें खोल ली। तभी कपिल ऋषि बदहवास मालती के पास पहुंचा। बेटी गंगा, तुम ठीक हो ना? हाँ पिताजी महाराज। सुनकर कपिल ऋषि चैन की सांस ली। तब यमराज कपिल ऋषि से कहा, ऋषिवर, आपकी पुत्री मरने वाली थी, मैं इसके प्राण लेने ही पृथ्वी पर आया था। तब राजा जय सिंह ने अपनी आदि आयु आपकी पत्नी पुत्री को देकर इसका जीवन समाप्त होने से बचाया है। क्या? कपिल ऋषि ने विस्तारपूर्वक जय सिंह की ओर देखा। कृतज्ञपूर्व। जबकि यमराज की बात सुनकर गंगा बुरी तरह चौंक पड़ी। ओह, यही वह क्रूर राजा है जय सिंह, जिसने निर्दोष मालवी के पति जयेश को मरवाया था। उधर मालवी सोच रही थी, तो क्या जय सिंह मेरे सुहाग का हत्यारा है? उधर यमराज खाली हाथ यमलोक लौट गया। तब यमराज के लौटते ही कपिल ऋषि जय सिंह से कहा, राजन, आपने मेरी बेटी की आदि उम्र देकर उस पर बहुत बड़ा उपकार किया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ऋषिवर, इसमें आभार कैसा, यह तो मेरा फर्ज था। कहकर जय सिंह ने कपिल ऋषि को प्रणाम किया और गंगा पर दृष्टि डालकर आगे बढ़ गया। न जाने क्यों मेरा मन आखेट करने को नहीं कर रहा, इसलिए मुझे वापस जैतपुर लौट जाना चाहिए। अतः वह बिना आखेट किए जैतपुर वापस लौट गया। इस घटना के एक माह पश्चात जय सिंह का एक पत्र लेकर दूत कपिल ऋषि के पास पहुंचा। ऋषिवर, महाराज ने आपके नाम पत्र भेजा है। कपिल ऋषि के दूत से पत्र लिया और उसने पढ़ने लगा। देवेश ऋषिवर, आपके चरणों में राजा जय सिंह का प्रणाम। ऋषिवर, मैं आपकी पुत्री गंगा से विवाह करना चाहता हूँ। इस विवाह के बारे में आपकी असहमति पत्र वह आपको बता दें। राजा जय सिंह। पत्र पढ़कर कपिल ऋषि सोच में पड़ गई। राजा जय सिंह गंगा के लिए योग्य वर सिद्ध होंगे। मुझे बिना सोचे समझे इस विवाह की स्वीकृति दे देनी चाहिए। यह सोचकर उसने दूत से कहा, राजा जय सिंह से कहना कि उसका प्रस्ताव मंजूर है। ठीक 10 दिन बाद पूर्णमासी के दिन बारात लेकर आ जाए। जो क्या ऋषिवर। दूत कपिल ऋषि के प्रणाम कर जय सिंह जैतपुर के लिए रवाना हो गया। जब गंगा को इस बात की सूचना मिली तो वह दौड़ी दौड़ी कपिल ऋषि के पास आई। पिताजी, आपने यह क्या किया? क्रूर राजा जय सिंह के साथ मेरा विवाह कर दिया। मैं आपसे हरगिज विवाह नहीं करूंगी। ऐसा न कहो बेटी, राजा जय सिंह कोई दोष नहीं है। यह आपका विचार है पिताजी। मेरे विचार से राजा जय सिंह निष्ठुर, क्रूर और निर्मोही है। ऐसे मनुष्य कभी पति के रूप में नहीं बुरूंगी। बेटी, निर्णय लेने में इतनी सिद्धरता न करो। और यह बात भी ध्यान रखो, इस समय जो सांसें तुम ले रही हो
वे सांसें तुम्हारी नील राजा जय सिंह की उधार दी गई हैं। इस तरह एक प्रकार तुम्हारा जीवन का सच्चा अधिकारी जय सिंह ही है। कुछ भी हो पिताजी, मैं जय सिंह से विवाह नहीं करूंगी। गंगा बेटी, मैं विवाह तय कर होने का समाचार दूत को द्वारा जय सिंह के पास भिजवा चुका हूँ। अब मेरी लात तेरे हाथों में है। चाहे तो तू मेरी दी जुबान को झूठा करार दे, चाहे मेरे कहे की लाज रख ले। ओ पिताजी, यह तो आपने बड़ी उलझन में डाल दिया। गंगा बुरी तरह सोच में पड़ गई। कुछ सोचकर कपिल ऋषि से बोली, ठीक है पिताजी, आपकी दी जुबान की लाज रखूंगी। गंगा, मुझे खुशी है कि तुम मेरे कथन का मर्म भली प्रकार समझ गई हो। उसी दिन एक राहगीर कपिल ऋषि के पास आया। ऋषिवर, मैं ज्योताचार्य रामानुज हूँ। दिन छिपने वाला है, क्या आज रात मैं आपके आश्रम में विश्राम कर सकता हूँ? क्यों नहीं आचार्य ज्योतिचार्य। ज्योताचार्य रामानुजन कपिल ऋषि के आश्रम में रुक गई। गंगा और मालवी ने रामानुज को भोजन परोसा। रामानुज भूखा था, अतः उसने भरपेट खाना खाया। खाना खाने के पश्चात रामानुज विश्राम करने के लिए लेट गया। रामानुज, आप ज्योताचार्य है। मेरी बेटी गंगा का 10 दिन पश्चात राजा जय सिंह से विवाह होने वाला है। कृपा गंगा की हस्तरेखा देख कर बताइए कि उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। अभी बताता हूँ महाराज। और रामानुज ने गंगा का हाथ देखा। उसके हाथ की रेखाएं देखकर रामानुज बुरी तरह चौंका। ओ, ये क्या? हाथ पर तो बरसों पहले एक बार पहले भी देख चुका हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं ज्योताचार्य? आप हमारे आश्रम में पहली बार आए हैं, फिर आपने आज से पहले गंगा का हाथ रेखाएं कैसे देख ली? ऋषिवर, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप उसका सही जवाब दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो तो बताइए ऋषिवर। क्या गंगा तुम्हारी सगी बेटी है? ओह, यह आपने कैसा प्रश्न पूछा ज्योताचार्य? कपिल ऋषि के माथे पर पसीना छलकाया। यह देख ऋषिवर, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ज्योताचार्य, गंगा मेरी बेटी सगी बेटी नहीं है। यह बहुत छोटी थी तो मुझे वन में पड़ी मिली थी। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? बेटी जो सच है वही सच है। मेरी सगी बेटी नहीं हो तो मैं फिर किसकी बेटी हूँ? तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब मैं देता हूँ बेटी। तुम नीलंबर के राजा धनेश की पुत्री हो। क्या? हाँ बेटी, तुम्हारे हाथ की रेखाएं देखकर मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तो सुनो, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो नीलेश का राज्योत्सव था। तुम्हारे पिता दिनेश ने मुझे तुम्हारा भाग्य जानना चाहा, तब मैंने तुम्हारा यही हाथ देखा और राजा दिनेश को बताया कि तुम्हारी बेटी सिर दी तुमसे बिछड़ने वाली है और पूरे 19 वर्ष पश्चात तुम्हें पुण्य मिलेगी। मेरी इस भविष्यवाणी से क्रूर होकर राजा दिनेश ने मुझे पद युक्त करके नीलनगर से देश निकाला दे दिया। और आज तुम इस आश्रम में देखकर मैं जान गया हूँ कि वर्षों पहले तुम्हारे बारे में की गई मेरी भविष्यवाणी साक्षात सत्य हुई। तुम 19 वर्ष की हो गई हो, इसलिए तुम्हारा अपने असली पिता से मिलन होगा। ओह, गंगा हैरत में डूब गई। तब कपिल ऋषि ने रामानुज से कहा, ज्योताचार्य जी, क्या आप यह जानते हो कि गंगा का असली माता पिता कौन है? इसलिए आप कल ही उनके पास जाइए और गंगा के विवाह के बारे में सूचना दीजिए। उनसे कहिएगा कि वे पूर्णमासी के दिन आश्रम में आकर गंगा का कन्यादान करें। ऋषि, ठीक है ऋषिवर, यदि आप कहते हैं तो मैं ऐसा ही करूँगा। दूसरे दिन रामानुज वहाँ से नील नगर की ओर चल दिया। गंगा को राजा गणेश और सिद्धि रामानुज नीलनगर के राजा दिनेश के पास जा पहुंचा। महाराज, मुझे पहचाना? हाँ, तुम ज्योताचार्य रामानुज हो ना? आपने सही पहचाना महाराज, मैं रामानुज हूँ। रामानुज, हमें क्षमा कर दो, हमने वर्षों पहले तुम्हें आपको नीलनगर से व्यर्थ में निकाल दिया, जबकि उस समय की गई आपकी भविष्यवाणी एकदम सच साबित हुई। हमारी इकलौती बेटी हमसे एक तूफान में बिछड़ गई। महाराज, दुखी न हो, इस समय आपकी भी खोई बेटी की सूचना लेने आया हूँ। क्या हमारी बेटी जीवित है? क्या आपने उसे देखा है? महाराज, इतने उतावले न हो, मैं आपके सब कुछ बता देता हूँ। रामानुज ने राजा दिनेश को गंगा के बारे में सब कुछ बता दिया। तब
राजा धनेश इसी समय अपनी महारानी के साथ लेकर रामानुज के कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचे। आइए राजन, कपिल ऋषि आश्रम में आपका स्वागत है। गंगा को राजा दिनेश ने बड़े स्नेह से अपने छाती से लगाया। बेटी, तुम कहाँ खो गई थी? महारानी की आंखों में अविरत आंसू बह रहे थे। पूर्णमासी के दिन राजा जय सिंह की बारात कपिल ऋषि के आश्रम में आई और दिनेश ने गंगा का कन्यादान किया। और तत्पश्चात मालवी अपने साथ गंगा को विदा कर जैतपुर ले गई और प्रथम रात्रि को जैतपुर गंगा के शयन कक्ष में आया। महाराज इस मालवी को देख रहे हैं। यह उसी हिरण की पत्नी है जिसे आपने पुत्र के जन्म के नामकरण समारोह में मौत के घाट उतार दिया था। क्या? हाँ महाराज। पहले आप यह बताइए कि मासूम मालवी का क्या दोष था? इसके साधवा और विधवा क्यों बनाया? ऐसे हिंसक रीति रिवाजों की ओचित और निहिर जानवर की बलि देने से पूरे हों। गंगा, तुम्हारी बातों का मुझे सार नजर आ रहा है। मैं शर्मिंदा हूँ। अब वह मालवी से बोला, मालवी, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। मैं तुम्हारा सुहाग उजाड़ा है, इसलिए तुम्हारे सामने अपने प्राणों का अंत करके प्रायश्चित करूँगा। कहकर जयसिंह ने अब म्यान तलवार से निकाल ली। और तभी, ठहरो राजन, अभी तुम्हारी आयु शेष है। आत्महत्या कैसे कर सकते हो? यमराज, या तो आप मुझे मर जाने दो या मालवी के पति को पुनर्जीवित कर दो। ठीक है राजन, मैं तुम्हारी आयु के 10 वर्ष जयेश की आयु में जोड़ देता हूँ। तब यमराज ने दीवार पर लटकी हिरण रूपी जयेश की खाल में प्राण डाले और जयेश का जीवित देखकर मालवी दौड़कर जयेश से लिपट गई। स्वामी, तब जय सिंह ने गंगा से कहा, गंगा, अब तो तुम हमसे नाराज नहीं हो? नहीं महाराज। मालवी जयेश के साथ पाताल लोक लौट गई और गंगा जय सिंह के सुखपूर्ण रहने लगा। समाप्त।